एक हाथी था और सुनते रहना, हाथी के 150 बेटा और 50 पत्नी। ये हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। और सुनोगे तो पता चलेगी सच में है। मैयाओ भैयाओ, वो हाथी अपनी पत्नियों को लेके एक दिन सज्जनों पानी पीने गया जलाशय में। समझना मेरी बात, पानी पीने गया। हाथी ने अपनी सूंड जैसे ही सज्जनों पानी में बोरी, समझ लेना भावते, और पानी में बोर के अपनी पत्नियों पे डाल दी, फुसकार मार दी। फुहारो, फुसकार तो ना सांप मारते हैं, हाथी तो फुहारो मारते हैं सज्जनों। अब जैसे ही फुहारो मारो, पत्नी को नवारो प्रेशर दे, सूंड में पानी भरे और सज्जनों मार दे। उस जल के अंदर रहता था मगर ग्राह। सुबह ग्राह ने हाथी को पैर पकड़ लो। और सुनो, इस पांडाल के भक्तों, एक निवेदन करूं मैं आपसे, बा मगर ने पैर ना पकड़ो। हम तुम जितने बैठे ना, हम तुम्हारे सबके पैर को बा मगर ने पकड़ो है। और आप लोग देखोगे कि हम तो पकड़ो ना है, तो मैं प्रैक्टिकल करके बता दूंगा कि तुम आप पकड़ो है। तो गौर से सुनियो, तुम्हारा भी पैर उस मगर ने पकड़ा है। ये भाई हमारे जो है, हमारे साथ के बच्चे हैं ये सब, ये छोटा है मुझसे, और ये इसका बेटा है। तुम्हारा बेटा है बेटा? ये तुम्हारा ही बेटा तो है? हाँ हाँ, आरव। ये मेरा सम्मान करता है, भगवान बहुत बहुत आनंद दे। तो बहुत बहुत राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए, धन धान से पूर्ण रखे और बहुत बहुत जीवन में आनंद दे। प्रधान जी ये हमारे बड़े भाई श्री अनिल कुमार जी, और हमारे जो है मौजा के प्रधान के पुत्र हैं ये वर्तमान प्रधान जी। और नाम तो खैर कोई बात नहीं, ताऊ है श्री वीरेंद्र यादव जी, उनके सुपुत्र मेरा सम्मान करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। नगला समन वालों को बहुत दिन से कथा सुनाने के मूड में थे हम लोग, लेकिन घुमा फिरा के सुनवाइए मां साहब ने, तो बहुत बहुत सुंदर आनंद। आप पधारे, बहुत अच्छा लगा। ये सब मेरे क्लास फेलो हैं, मित्र हैं, और ये भैया मुझसे बड़े हैं, ये मेरा जो सम्मान कर रहे हैं, ये बैंक कोऑपरेटिव अध्यक्ष हैं, ये हमारे बाबसा के सोसाइटी के, तो सम्मान किया है हमारा। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। तो भैया बात चल रही थी मेरी, वैसे परिचय जी को पूछ लूं कहाँ चल रही थी, मैं तो भूल गो, पैसा में भूल गो, कहाँ चल रही थी बात? अच्छा तुम कार्ड लिखे हुए भूल गए, है गो काम देख ले। तो आप बड़े मन से सुने, मैं बताता हूँ कथा कहाँ चल रही थी। कथा चल रही थी कि हम और आप सबके पैर को किसने पकड़ा है? मगर ने। आप लोग कहोगे कैसे पकड़ो, तो सुनो मैं तुम्हें अभी प्रमाणित करता हूँ। तुम जाइयो गांव में, और जा गांव में कोई कथा सुनवे ना हो, बातें कहियो। भैया कथा में ना चल रहे, आज कथा में ना गए, आज कथा वही थी तुमने सुनी नहीं, तो पता का जवाब मिलेगा? जाए तो रहे मगर, जाए तो रहे। तो सही बताइए पैर किसने पकड़ा है? मगर भी बताऊंगा, ये मगर क्या है बताऊंगा अभी मैं। चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, आप कहीं भी जाओ सजनो, ये मगर पीछा नहीं छोड़ता। भैया भजन ना कर करबे को मन तो करता है, मगर काम ही ना है। तो मगर ये बीच में लगे, ये मगर क्या है सजनो? ये मगर काल है। मृत्यु जन्मता देहे, वीर देहे न सह जायते। जा दिन से हमने जन्म लिया और 22 दिन से हमारी मौत हमारे साथ में जन्मी है, और ये साथ साथ चल रही है। जाई काल ने हमारो पैर पकड़ लो है। जीव क्या है? जीव हाथी है। इंद्रियादि पत्नी कामाद बच्चे, संसार सरोवर, विषय रूपी जल और भोग रूपी क्रीड़ा। ये जीव रूपी हाथी संसार रूपी सरोवर में, विषय रूपी जल में भोग रूपी क्रीड़ा कर रहा है। तो इस जीव को काल रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है।
और काल इसको संसार सागर में खींच रहे है और जीव पूरी कोशिश कर रहे हैं बचवे की, पर बच ना पा रहा हो जी। काल खींच के ले जा रहा है। काऊ 20 साल खींच लेगो, काऊ 30 साल, काऊ 40 साल, और काऊ की तो जोई भरी बची होगी, मोहर लग गई वही माते काऊ को तो है बड़े बूढ़े न की जोई भरी बची है, सब पूरी खींच लेगो पानी में। जितनी उम्र कम है गई उतना ही पानी में खींच गए, समझो उतने ही डूब गए अंदर। हाँ तो हाथी बोलो देख रही हूं जी, छोटो सो जीव मेरा पैर पकड़े, मैं 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर, एक झटका मारूंगा ऊपर गिरेगा। अच्छा एक बात तो है, आदमी अकेलो बंबई तक घूमे आवे वो काऊ तो लड़ेगो नहीं, और मोटरसाइकिल पे पत्नी अगर पीछे बैठ गई तो न्याते सजनो भदवास तक जाएगा, 20 अंते लड़ेगो। मानो कहता है कि मेरी या रोड पे चल रही है, और कबू कबू ऐसी चलते हैं कि पत्नी के सामने फिर ऐसी बैंडेटें लगती हैं, पता नहीं कहाँ लगती हैं, भगवान मालिक। तो भाई बहन ये बेचारा हाथी बोलो एक झटका मारूंगा भी बाहर गिरेगा, पत्नी बोली लगाई हो सो मारो झटका, ग्राह झटका जीव शक्तिशाली पावरफुल खींच लेगो अंदर। अब हाथी कपा खून चूसने लगा, पूरा समुद्र नीला पड़ गया। 1,00,000 वर्ष भागवत में लिखा है बहन भाइयों, लाखों साल तक युद्ध चला। भागवत में वर्णन है हाथी का बल थक गया, जब खून ही खून हो गया चारों तरफ, तो हाथी बोलो अब काम मरवाए देगी मोए। पत्नी बोली मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो माल में पत्नी क्या बोली सुनो प्यारे, और जन्म जन्म तक एक जन्म नहीं, अगले जन्म तक जन्म जन्म नहीं, जन्म जन्म और छोड़ेगी ना हम तेरी पूछ, हाथी मरते दम, छोड़ेगी ना हम तेरी पूछ, ओ हाथी मरते दम तक। मैं फिर से कह रहा हूं, पति कहता है पत्नी से तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, पत्नी कहती है पति से तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। पर सजनों ये सब जंजाल है, पति की आंखें बंद हुई तो पत्नी भूल जाती है, और पत्नी की आंखें बंद है गई तो पति भूल जाता है। कोई किसी के साथ नहीं मरता। ये तो सब बातें जो हथनी ये कहती थी, ना छोड़ेगी ना हम तेरी पूछ, हाथी मरते दम, वो हथनी सजनों बोली चिंता मत करो, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगी। और सूड़ में पूछ करके रेलगाड़ी सी बन गई सजनों, सब खींच रहा है। अब बच्चे को लग रहे हैं, पत्नी को लग रही है, और सबसे पहले बच्चा खिसके। बच्चा बोले अब जी तो मरेगो सो मरेगो, हम क्यों मरे सो निकल रहे। हाथी रोया, हाथी रोया, अरे देख रही हूँ इनके लिए काना करो, मैंने सब जीव मारे, राजा बनो जंगल को, गजेंद्र कहलाओ, गज धन इंद्र, हाथियों का राजा, और ये मोह छोड़ के चल गए। पत्नी बोली बच्चे हैं मैं हूं ना। अब सुन ले, ये तो हाथी की कथा, अब सुनो अपनी कथा। हाथी की कथा ना है ये हमारी और तुम्हारी है। जब बीमार पड़ता है आदमी तो बच्चा दूर से आवता है सजनों, पिताजी को चलो बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। ये राजेंद्र जी गढ़न्नपुर से 100 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। बच्चा नौकरी छोड़ के भाजेंगे, पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती करो, और ले गए। डॉक्टर साहब पैसा ते तोल दूंगा, मेरे पिताजी कुछ है नहीं जाए। और 3 दिन तक तो पैसा को रोक दिखावत है, और तीसरे दिन डॉक्टर कह दे तो अब तो लंबो इलाज चलेगो। तो बच्चा आपस में कहता है पिताजी अब तुम्हारा तो इलाज चली रहा है, हमने कभी नौकरी देख ले। और नौकरी को बहानो मारो, सटक गए, फिर ना रहे वे सजनों। और जब बेटी पे तो बहुत बढ़िया बहानो है। पिताजी मुंह फारे पड़े, बेटी करी पिताजी भैंसिया एक आती हुए मोई पे मिलते, तुम्हारी समय सवेरे आ जाऊंगी, काट के दर आऊं बस। और रात में गई, और रात में पिताजी लुढ़क गए। अब सवेरे आ रही है, हाय बबला कछु कहना आ गए, तू भैंस सान ले, माँ कहे जाएंगे। तो ये सारे रिश्ते नाते सजनों, हाँ ये सब हाथी कहता है अब कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं है।
हाथी का बल थक गया, जौबर सूढ़ बची है, पत्नी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, अकेला रह गया हाथी। सज्जनों अब रोया, मेरा कुटुंब कोई मेरा नहीं बचा, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती ये गमाने के काबिल नहीं है, और बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला भूल जाने के काबिल। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, अरे सबको लगने लगा तू पराया, बहुएं कहती हैं मर जा ओ बूढ़े, तू कमाने के काबिल। सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। हाँ, जब कोई शरण किसी ने शरण नहीं दी, तब हाथी रोया, अब मैं कहां जाऊं? तो जौबर सूंड ले ली और रोकर कहता है, मुझे कुटुंब की आस नहीं है, प्रभु मुझे बचा लो। आनंद से मेरे साथ गाना, अब मोए नाए कुटुंब की आस, प्रभु मेरे आए के प्राण बचे। मेरे प्यारे ये सारे कुटुंब अब मेरे साथी नहीं है, और ये धन दौलत बेटा नाती सब बनी के साथी। धन दौलत बेटा साथी सब बनी के साथी। और सुनो, कोई ना आवे जब निकले श्वास, प्रभु मेरे आए के प्राण बचे। अब मोए नाए कुटुंब की आस, प्रभु मेरे आए के प्राण बचे। हाथी बोला, प्रभु कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? कब आओगे? और जिस्म से जान जुदा होगी, क्या अब आओगे? देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। जौबर सूढ़ फूल रख करके बुला रहा है, आजा रे तेरे बिन कौन बचाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। और मेरे मालिक जल्दी पधारो। भगवान दौड़े नंगे पैर, रसतारो का मेरा बैरी ग्रहाने, फंदे डालम पे बैरी ग्रहाने, रसतारो का मेरी बैरी हवाने, फंदे डालम पे बैरी ग्रहाने। जो तुम न आओगे बाकी बिहारी, जो तुम न आओगे बाकी बिहारी, मर जाएगा देखो तेरा पुजारी, मर जाएगा देखो तेरा पुजारी। आना पड़ेगा प्रभु मेरे बाके बिहारी, तेरे सुन लो हमारी, मेरे बाके बिहारी तेरे सुन लो हमारी। गलती हो जाती मैं गलती करता नहीं, भगतन ने मोकू अरे नाना भांति नचाए। प्रभु दौड़े और मेरे प्रभु ने लोक लाज तज दई काज, हरि बैकुंठ बिसरायो रे, भगतन ने मोकू नाना भांति नचाए। ग्रह का पेट चीर के सुदर्शन से और हाथी के पैर को निकाला। अब सुनो, ये हाथी कौन? पिछले जन्म में इंद्रधुम्न संत के श्राप से हाथी बना। ये ग्रह कौन? पिछले जन्म का हूँ नाम का गौंधर्व, और ये गौंधर्व सज्जनों नारद का इसने पैर पकड़ा, वो जल के अंदर जैसे ही पकड़ा
नारद ने कहा तू ठहर है हल्का जीव, जल के जीवों की हरकत कर रहा है, जा मैं श्राप देता हूं तू अगले जन्म में ग्राह बने। तो ये पैरों में पड़ा, बोले तू हाथी से मिलेगा तब तेरा उद्धार होगा। तो ये दोनों सज्जनों भाव से सुने, ग्राह काल, जीव हाथी। काल जब हाथी का पैर पकड़ लेता, जीव का पैर पकड़ लेता है, तो ब्रह्म के सुदर्शन में शक्ति है जो काल से बंध छुड़ाते हैं। अब 2 मिनट की बात करके झांकी बुला लेता हूं मैं अभी।